चलिए आज हम लोग कुछ लाभ और हानि के आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मेरे परसेंटेज के पहला वीडियो नहीं देखे हैं, जो आधा घंटा का बनाया हुआ वीडियो है, आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस परसेंटेज को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु कितना रुपया में? 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोला? क्रय मूल्य, यानी सामान बेचा गया है 630 रुपये में, लाभ कितना हुआ है? 12.5% के लाभ पर बेची गई है। तो 12.5% का वैल्यू आप क्या जानते हैं? 12.5% का वैल्यू आप जानते हैं 1/8 होता है। यानी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य में लाभ कितना का होता है? तो 1 रुपया का क्या होता है? लाभ होता है। आप निकाल देख पा रहे हैं। मेरा परसेंटेज का पहला वीडियो को आप देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए 12.5% के लाभ पर 12.5% का वैल्यू 1 होगा। टोटल क्रय मूल्य पे 1 का लाभ हो रहा है, मैंने 8 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो यानी 9। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है? 630 रुपया। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 सत्ते 63 70। तो आपसे पूछ क्या लिया है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य कितना था? 8 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 सत्ते 56, यानी 560 रुपया। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से शॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। 1470 रुपया में इतना परसेंट के लाभ पर बेची गई वस्तु 1470 रुपया में बेचता है, लाभ इतना का होता है। तो आपको बताए हैं 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। तो 6 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। देख पा रहे हैं आप, ये क्रय मूल्य। इतना परसेंट 16.2/3, यानी 6 का 16.2/3 1 हो गया। तो एक क्या हो गया? लाभ, क्योंकि इतना परसेंट लाभ होता है। तो 6 का 16.2/3% लाभ, यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो पूछा है हमसे क्या? क्रय मूल्य। लेकिन ये बेचने वाला प्राइस कितना है? 1470। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7 का वैल्यू यहाँ दे रहा है 1470। आप 1 का वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 210 रुपया। इस तरह से आप निकाल पा रहे होंगे। आपसे पूछा क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 6। 1 का वैल्यू 210, तो 6 का वैल्यू 21, 25 75 से 6 से गुना कर लेंगे, 6 दूनी 12, 1260 रुपया आ जाएगा। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना परसेंट का लाभ होता है। किस पर? विक्रय मूल्य पर, यानी किस पे? विक्रय मूल्य पे। अब जो आएगा 16.2/3% का वैल्यू हमने बताया है 1/6, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य पर इतना परसेंट का लाभ होता है। ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ होता है? 1 का लाभ होता है, यानी 16.2/3%, 6 का कितना होता है? 1। तो इतना परसेंट लाभ होता है। तो पूछा है वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वास्तविक लाभ कितना हो रहा है? लाभ 1 का हो रहा है। किसी भी लाभ हो या हानि किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य उस पद को बोला जाता है जिसपे हम सामान खरीदते हैं, यानी खरीदने वाले को। तो लाभ हो या हानि, जब आप खरीदेंगे उसी मूल्य पे लाभ हानि होगा। तो कितना होगा? विक्रय मूल्य 5 है, सॉरी विक्रय मूल्य 6 है और लाभ 1 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 5। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 25 100। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। चलिए मैं आगे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको लिख लेंगे। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन। यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। यानी 3 खिलौने, यानी आप CP और SP आप देखेंगे। CP यानी कितने हैं? 3 खिलौने। SP कितने हैं? 4 खिलौने। आप देख पा रहे हो कि CP का वैल्यू 3, SP का वैल्यू 4, यानी 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर, 4 खिलौने के लागत मूल्य पर, 4 खिलौने के लागत मूल्य पर 3 खिलौने का बेचा जाता है, यानी 3 खिलौने का CP और 4 खिलौने का SP। तो आप देखेंगे कि यहाँ लाभ कितना हो रहा है? तो SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 1 का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी चीज़ को क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य 3 है, 3 × 100, आप इसे निकाल पा रहे होंगे 100/33
1/3 33 या 99 100 परसेंटेज। इस परसेंटेज का क्या होगा, लाभ होगा। अब आगे आते हैं 2 नंबर, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। 8/5 गुना है किसका, लागत मूल्य का। क्या, विक्रय मूल्य, यानी एसपी जो बराबर है किसका, 8/5 गुना है किसका, सीपी का। यानी एसपी को पहला रेशियो मिलेगा और सीपी को दूसरा, यानी एसपी अब अगर सीपी इसका ऐसे करके निकाले तो एसपी जो हो जाएगा 8 और सीपी हो जाएगा 5। यानी लाभ कितना का हो रहा है, तो 3 का, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है एसपी को पहला मिलेगा यानी 8, यानी लाभ कितना पे हो रहा है, 3 का। आप इस तरह से चलेंगे तो लाभ 3 का हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा, तो लाभ कितना का हो रहा है, 3 का। किस पे निकलेगा, तो सीपी पे निकलेगा। सीपी 5 है इंटू 100। आप इस तरह से निकालेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20, 20 दिया 60%। इसका क्या आएगा, लाभ आएगा 60%, इसका लाभ आएगा। आप आशा करते हैं आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे।